होंगी सर एज अ पोजीशन लीडर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने रब के हुक्म के साथ ये अहम जिम्मेदारी मेरे लीडर और कायद इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, मेरे पार्टी के जितने लीडरान और साथी हैं जो मेरे साथ भी यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने इस लायक समझा और मुझ नाचीज़ को नॉमिनेट किया बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, और आज उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो गई है। हमारी सबसे पहली तरजीह है पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करना। पाकिस्तान की अवाम, 3 करोड़ अवाम जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम पे वोट दे के हमें यहाँ पे पहुँचाया, और एक मुत्तहिद अपोजिशन जो जिसमें हमारे इत्तेहादी भी शामिल हैं, उनको साथ शाना बशाना लेके चलना और अवाम के इश्यूज़ को उजागर करना और सामने लाना, जिसमें महंगाई है, जिसमें उनकी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो आजकल जो आसमान से बातें कर रही हैं, बिजली के इश्यूज़, आपके गैस के, वो हर चीज़ जो आजकल लाकानूनियत है मुल्क में। आप देख लें, जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वो मुल्क बड़ी मुश्किल से चलता है। वहाँ पे कोई चीज़ नहीं चलती, खुशहाली नहीं होती, बरकत नहीं होती। वही हाल आज पाकिस्तान की अदलिया में देखें, जहाँ पे आपके 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक खत चीफ जस्टिस के नाम पे और आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम पे लिखा, और हुकूमत ने बड़ी फुर्ती से उस चीज़ को डाउन प्ले किया और एक कमीशन बनाया, और कमीशन की जज साहब ने भी उसको रिजेक्ट किया, और उसके साथ साथ फिर आला अदलिया भी इस चीज़ पे मजबूर हुई कि वो 7 रुकनी बेंच बनाए। हमारी डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की है कि ये फुल बेंच होना चाहिए, जिस पे उन चीज़ों का उस पर रोशनी डालनी चाहिए जो इस खत में था कि आपके इंटेलिजेंस एजेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वो जाके उन्होंने जजेस पे दबाव डाला, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या वो आपके दूसरे जजेस हों लोअर जुडिशरी के, जो कि इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के केसेस सुन रहे थे, और उन केसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, कोशिश नहीं बल्कि की गई, और उनको गलत सजाएं दी गई तोशाखाना केस में, इद्दत केस में और साइफर केस में, जो कि इंशाअल्लाह ताला रिवर्स होंगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ रलाई साहब, हमारी खवातीन, मर्द हज़रात और मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे 108 लोग बहुत जल्द बाजियाब। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका नोटिफिकेशन भी रोका गया, काफ़ी कोशिशें भी की गई रोकने की, और उसके बाद अचानक हो गया। खान साहब के भी जो केसेस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब सज़ाएं मुअत्तल होती जा रही हैं। आज भी एक केस में उनको बरी किया गया, तो ये फ़ज़ा अचानक से कैसे तब्दील हो रही है? मेरे ख्याल सारे लोगों को ये मालूम हो रहा है कि फ़िज़ा जो है पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है। मुल्क में जब तक आइन और कानून नहीं होगा, जहाँ पे अफरा तफरी होगी, ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, ना सरमायाकारी होगी, मुल्क नहीं चल सकता। ये जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, ये तो फॉर्म 47 के बिसाखियों पे चल रही है। यहाँ पे तो इनको पर लग के यहाँ पे वो आए, ये फॉर्म 47 की वजह से ये आए हैं, जो जाली तौर पे आए हैं। तो उस चीज़ को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे अपने साथियों की आवाज़ उठाएंगे, और हमारे 180 सीटें जो है उनकी बहाली के लिए हमारी दिन रात मेहनत जारी रहेगी। उमर भाई, ये बताएं कि इकोनॉमी के हवाले से ये बताएं कि इकोनॉमी बिल्कुल जिंदगी बोस हो चुकी है। आप इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत को आप कुछ सजेशन देंगे, कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि अवाम को रिलीफ मिल सके? बड़ा अच्छा सवाल है। ये हुकूमत सजेशन के सुनने के लिए तो कायल है नहीं। ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये तो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, और इनका तो हर एक जो अमल है वो ये समझते हैं कि ये मतलब अवाम के खिलाफ ही उन्होंने चलना है। चाहे वो बिजली की कीमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट हो गई है और मजीद चढ़ेगी। रुपए की कदर और कीमत जो है वो मजीद जो है वो चढ़ेगी आपकी, यानी कि डॉलर महंगा होता जाएगा। उसके साथ मजीद आपका अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा आने वाला है। आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ने वाला है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने वाला है। जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल मैंने कैलकुलेट करके कहा था, मैंने कहा था नफी होगी। इसाक डार साहब ने उन्होंने कहा कि नहीं स्लाइट पॉजिटिव होगी, पर वही बात हुई। इकोनॉमिस्ट ने बाद में जो फिगर आई वो नफी थी, और इस बार भी जीडीपी ग्रोथ रेट तकरीबन ना होने के बराबर या नफी में जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देख लें कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट वो बजाय बढ़ने के 86% वो श्रिंक की है, वो सुकड़ा है। तो यानी कि आपका निजी शोबा जो है या वो सुकड़ जाएगा,
तो कहाँ पे होगा? आपके कर्जे जो हैं पाकिस्तान के वो चढ़ रहे हैं, हुकूमत इस वक्त सिर्फ कर्जों पे चल रही है, और IMF की जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही है वो ये हुकूमत पूरी करने से कासिर है, और ये आप रिफॉर्म्स का एजेंडा ये हुकूमत कम से कम पूरा नहीं कर सकती। अच्छा उमर अयूब साहब, एक छोटा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदारती इंतखाबात के वक्त इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल नजर नहीं आया, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल करार देकर इलेक्शन रोक दिए। बताओ अपोजिशन लीडर इस चीज को कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। ये यही है कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको सिकंदर राजस को कनाडा में पाकिस्तान का सफीर बनने की पेशकश की गई है, तो वो आजकल अपना बस्ता बोरी बिस्तरा पैक करने के चक्कर में है। वहां पे उनको मजे नजर आ रहे हैं, ठंडा ठंडा क्लाइमेट वहां का कनाडा का नजर आ रहा है, तो लिहाजा वो वही करेंगे जो उनको हुकूमत की तरफ से चिट आएगी, तो वो चिट पे इंशाल्लाह वो वही करेंगे जो उनकी हुकूमत की मर्जी होगी। और इसको हम लोग कंडेम करते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम करते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सही तरीके से होने चाहिए, और सेनेट का इलेक्शन क्यों ना हो, हमारे पास वहां पे मेजॉरिटी है। पर मैं फिर रिपीट करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को वहां पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना सिंबल निशान छीना, हमारे लोगों को उन्होंने इलेक्शन सही तरह लड़ने नहीं दिया, हमारे हर रुकावट हमारे रास्ते में डाली। पर एक चीज वो भूल गए कि रब्बुल इज्जत भी हैं, और अल्लाह के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे भरपूर तरीके से हमारे साथी आए हैं, जो हम लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, और हमारे हाउस में भी हैं, और हमारी सूबाई असेंबली में भी साथी मौजूद हैं। 180 की यहाँ पे सीटें हमारी बनती हैं, और हमारे पास प्रूफ भी है जो वाइट पेपर के तहत हम लोग अच्छा उमर अयूब साहब, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में जो है वो काफ़ी जो आपके लोग जो है वो असीर हैं, और उनकी जो वो मुकदमात भी चल रहे हैं, और काफ़ी जो फैसले जो है वो अभी जो कुछ दिन पहले जो है वो जारी हो चुके हैं, और उनमें जो PTI के जो असीर जो कैदी थे, जो असीर थे रहनुमा, उनको जो वो सजाएं भी दी गई हैं। उन फैसलों को क्या चैलेंज करने के हवाले से भी कोई इरादा रखते हैं, या पार्लियामान के अंदर भी जो वो आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए जी, फौजी अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ है और कानून का भी मौक़िफ़ है कि फौजी अदालत में आप सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकते। ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं है, या कोई फौजी कैदी या उसके जुमरे में नहीं आते। नंबर एक, ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरी अहम बात यह है कि जो भी फौजी अदालतों के फैसले हैं वो चैलेंज होंगे, ऑटोमेटिक चैलेंज होंगे, और वो उसके टेक्निकलिटीज पे और उसके ग्राउंड्स पे वो उड़ जाएंगे। सुपीरियर कोर्ट्स में वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग चैलेंज करा के रिवर्स हो जाएंगे। और जी, एक चीज लोगों को याद रखनी चाहिए, मैंने अपनी सियासी करियर में और इससे पहले भी मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को माफी मांगते हुए देखा है जिन्होंने आइन और कानून की पासदारी नहीं की। खुदारा आइन और कानून की पासदारी करें तो मुल्क जो है वो खुशहाल रहेगा। शुक्रिया। और अपोजिशन लीडर कैसा रवैया होगा? तनकीदी होगा, मुस्बत होगा, या फिर हम लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हमेशा पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की बका सलामती के लिए बात करेंगे, अवाम की बात करेंगे, हक और सच की बात करेंगे, और अपने लीडर और कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन मेंबर्स, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल हैं, और हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में जो 108 कैदी हैं, उनके हक के बारे में हम लोग जरूर हर फोरम पे आवाज उठाएंगे। शुक्रिया।